गरीब की नवरात्रि। कहते हैं सच्ची भक्ति में इतनी ताकत होती है कि भगवान को भी धरती पर आना पड़ता है। नवरात्रि का पर्व भी ऐसा ही समय है जब माता दुर्गा अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनके जीवन से दुख और गरीबी को मिटा देती है। कहते हैं कि मां दुर्गा की भक्ति और सच्चे मन से की गई प्रार्थना किसी भी गरीब को अमीर बना सकती है। गरीबी, दुख और तकलीफें सब दूर हो जाती हैं। मां दुर्गा के आशीर्वाद से हर गरीबी मिट सकती है, हर मुश्किल आसान हो सकती है। जब भक्त अपने सच्चे मन से नवरात्रि के 9 दिन मां की भक्ति करता है, तब मां उसकी हर प्रार्थना सुनती है। एक दिन की बात है, शेर माता दुर्गा से कहता है, हे माते, क्यों किसी औरत को पुत्र प्राप्त नहीं होता और किसी औरत के बच्चे बच्चे ही होते हैं, और नवरात्रि में औरतें क्या करें कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो और कभी निसंतान ना रहे, कोई उनको बांझ ना कहे। और दूसरा ये कि गरीब की नवरात्रि कैसी होती है और गरीब इस नवरात्रि में आपका पूजा अर्चना करके कैसे अपनी गरीबी को अमीरी में बदल सकता है। तब माता दुर्गा जी कहती हैं, हे शेरा, उसके घर पैसे की बारिश होगी और कभी धन की समस्या नहीं होगी जो इस कथा को पूरा सुनेगा। हे शेरा, तुमने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगी, जिससे प्रिय तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर इस कथा के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। यह कथा इतनी पावन है कि इस कथा के श्रवण करने मात्र से ही समस्त मनुष्यों के पापों का नाश हो जाता है। जो भी समस्या जीवन में है और वह पति पत्नी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे शेरा, मैं जो कथा आपको सुनाने जा रही हूं, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा अंत तक अवश्य सुनिएगा। अब शेरा कहता है, यह कौन सा कथा है? मैं इस कथा को सुनने के लिए उतावला हो रहा हूं। कृपया आप इस कथा को मुझे सुनाइए। मैं इसे ध्यानपूर्वक पूरा अवश्य सुनूंगा और संपूर्ण विश्व जगत में विख्यात भी करूंगा। तब माता दुर्गा जी कथा सुनाना आरंभ करती हैं और कहती हैं, यह कथा सत्य है। एक गांव की। जयप्रकाश प्रसाद गांव का एक अमीर आदमी, जिसको पूरा गांव जानता था। गांव में एक बड़ी हवेली और जमीन जायदाद सब कुछ था उसके पास। जयप्रकाश प्रसाद के परिवार में पत्नी सुमित्रा, इकलौता बेटा संजय और बहू सुमन थी। संजय की शादी हुए कई साल बीत गए थे, पर सुमन की गोद अभी भी सुनी थी। बहुत इलाज कराने और दिखाने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। रोजाना बांझ सुन सुनकर सुमन दिन पर दिन उदास रहने लगी। जयप्रकाश जी के घर रागिनी नाम की एक औरत काम करती थी। वह हमेशा देखती और सुनती थी कि हर कोई सुमन को बांझ कहकर ताने देता है, पर एक गरीब नौकरानी होने की वजह से वह चुप हो जाती थी। एक दिन रागिनी बोलती है, अरे सूरज बेटा, इधर बैठो। गिर जाओगे बेटा, चलो जल्दी इधर आओ और मुझे जल्दी जल्दी काम करने दो, देर हो गई तो मालकिन बोलेंगी। तब सुमन कहती है, रागिनी, ये तुम्हारा बेटा तो बहुत प्यारा है। आओ बच्चे, मेरी गोदी में आओ, मैं तुम्हें चीज दूंगी। रागिनी कहती है, बीबी जी, आज इसकी दादी मंदिर चली गई, कोई नहीं था घर पर, तो मैं अपने साथ ले आई। तब माता दुर्गा कहती हैं, सुमन बच्चे को गोद में लेकर खेलाने लगी। शायद उसकी ममता जाग उठी और वो सारा प्यार बच्चे पर लुटाने लगी। तभी सुमित्रा कहती है, सुमन बहू, ये क्या हो रहा है? तेरे से अपनी औलाद तो पैदा होती नहीं, ऊपर से इस काम वाली के बच्चे को गोद में खिलाती फिर रही है। पता नहीं कितने कितने दिन ये नौकर लोग नहाते नहीं हैं। छी 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 छी। अब रसोई में नहा धोकर ही जाना, बिना नहाए धोए मत चली जाना। तब माता दुर्गा कहती हैं। रागिनी चुपचाप अपने बच्चे को लेकर वहां से चली गई। सुमन फिर से उदास हो गई। सास के ताने उसके कानों में गूंज रहे थे, तेरे से अपनी औलाद तो पैदा होती नहीं, ऊपर से इस काम वाली के बच्चे को गोद में खिलाती फिर रही है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक बार सुमन कहती है, रागिनी, तुम्हारा बेटा सूरज कैसा है? अब तुम उसको अपने साथ नहीं लाती? रागिनी कहती है, नहीं नहीं बीबी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बीबी जी, मालकिन ने काम पर सूरज को साथ लाने से मना कर दिया है। वो बोलती है कि सूरज साथ होगा तो मैं काम ठीक से नहीं करूंगी। सुमन कहती है, अच्छा, एक काम करो, ये मेरी तरफ से सूरज को दे देना। रागिनी कहती है, नहीं नहीं बीबी जी, ये इतने महंगे खिलौने हम गरीबों का बच्चा कहाँ खेलेगा। सुमन कहती है, रागिनी, शायद मुझ जैसे बांझ के हाथों से लेने में तुम्हें कोई ऐतराज हो रहा है। कहीं और लोगों की तरह तुम्हें भी तो ये नहीं लग रहा कि मैंने इसमें कोई टोना टोटका कर दिया हो। रागिनी कहती है, नहीं नहीं बीबी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझ जैसी गरीब औरत के बच्चे के लिए आपने इतने महंगे खिलौने दिए हैं, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बीबी जी, आप अपने आप को बांझ मत कहो, इसमें आपका कोई दोष नहीं। तब रागिनी खुशी खुशी खिलौने लेकर घर गई।
और घर जाकर उसने अपने सास और पति को सारी बात बताई। रागिनी की सास बोली, बेचारी सुमन बहू, भगवान उसकी सूनी गोद भर दे तो दुनिया के तानों से बच जाए। वह हम जैसे गरीबों के लिए इतना सोचती है। रागिनी का पति कहता है, रागिनी तुम कम मतलब रखा करो जयप्रकाश जी की बहू से, बस काम खत्म करके सीधे घर आया करो। पता नहीं इन अमीरों का क्या भरोसा, मेरे ऊपर ही कोई इल्जाम लगा दे कि तू हमारी बहू को भड़काती है, समझी। रागिनी चुपचाप अपने पति की बात सुनती रही और सूरज को दिए सुमन के खिलौनों के साथ खेलने लगी। अगले दिन जब रागिनी काम पर गई तो सुमन अपने कमरे में पति का नाश्ता ले जा रही थी। जैसे ही सुमन पति संजय को नाश्ता देने लगी, तभी संजय बोलता है, रख कर ले लूंगा अपने आप। और सुन, तेरी वजह से आज मेरे दोस्तों में मेरी कोई इज्जत नहीं है। मेरे साथ के सारे दोस्तों के बच्चे हो गए हैं, बस मेरे ही घर औलाद नहीं है। मेरे ही पल्ले पड़ गई थी तो जैसी बांझ, सारा मूड खराब हो जाता है। सुबह सुबह तेरी मनहूस शक्ल देखकर चल जा यहां से, मेरे सामने से। तब माता दुर्गा कहती हैं। सुमन रोती हुई कमरे से बाहर गई। तभी रागिनी वहां आ गई। सुमन रागिनी को देख मुंह नीचे करके रसोई घर की तरफ चली गई। रागिनी ने उस वक्त सुमन के पास जाना उचित नहीं समझा। इसी तरह वह रोजाना सुमन को प्रताड़ित होते देखती। एक दिन जब सुमन कमरे में थी, रागिनी भी वहीं काम कर रही थी। तभी सुमन की सास ने सुमन को आवाज लगाई, सुमन बहू, ओ सुमन बहू इधर आ। सुमन कहती है, जी मां जी। सुमित्रा कहती है, सुन सुन बहू, जल्दी से तैयार हो जा। सुना है गांव में एक बहुत ही पहुंचे हुए कोई लौटे वाले बाबा आए हुए हैं, क्या पता तू भी उनके दर्शन करे तो तेरी गोद भी भर जाए। सुमित्रा सुमन को गांव में आए फकीर बाबा के पास ले गई। जैसे ही वह वहां पहुंची तो देखा कि फकीर एक पेड़ के नीचे बैठा है। आसपास कुछ लोग फकीर के आगे फल, मिठाई, पैसे, जवाहरात रख रख कर, माथा टेक कर जय लौटे बाबा की, जय लौटे वाले बाबा की बोलकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। फकीर उन्हें हाथ में एक एक फूल पकड़ा रहा है। सुमित्रा ने सुमन को आगे बढ़कर आशीर्वाद लेने को कहा। जैसे ही सुमन बाबा के पैरों पर झुकी, वह बोला, कृपा बरसेगी, कृपा बरसेगी पुत्री। तुम लौटे वाले बाबा के पास आई हो, क्या मांगती हो? सुमित्रा कहती है, जय लौटे वाले बाबा की। बाबा, यह मेरी बहू सुमन है, इस पर अपनी कृपा बरसा दो। बाबा, इसकी शादी को कई साल हो गए पर यह आज तक मां नहीं बन पाई। यह बात है, इस पर तो काली शक्तियों का साया है, इसे शक्तिशाली मंत्रों का जल पिलाना हो। लौटे वाले बाबा कहते हैं, तुम यही आंखें बंद करके ध्यान करो, मैं तुम्हारी बहू को जल पिलाकर लाता हूं। बाबा सुमन को झोपड़ी के अंदर ले गया। सुमित्रा वहीं आंखें बंद करके बैठ गई। अंदर जाते ही लौटे वाले बाबा कहते हैं, आओ बेटी, यहां चारपाई पर बैठ जाओ। सुमन कहती है, बाबा जल कहां है, वो दे दीजिए। लौटे वाले बाबा कहता है, अरे जल भी मिल जाएगा, थोड़ा करीब तो आओ जाने मन। सुमन कहती है, बाबा आपको शर्म आनी चाहिए, आप मेरे पिता समान हैं। सुमन भागकर झोपड़ी से बाहर आ गई। बाबा भी बाहर आकर उसकी सास से झूठ बोलते हुए। लौटे वाले बाबा कहता है, अरे ले जाओ अपनी बहू को, एक तो मैं इसे बांझ मुक्त औरत बना रहा था, जल पिला रहा था, मुझे कहती है मुझे मां नहीं बनना, तो फिर यहां क्या करने आई है? सुमित्रा कहती है, सुमन बहू, तू चाहती ही नहीं कि हमारे घर का वंश आगे बढ़े, क्षमा करना बाबा, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूं। लौटे वाले बाबा कहता है, अब इस काम में विघ्न पड़ गया है, अब यह अगली अमावस्या को ही पूरा होगा, तुम उसी दिन अपनी बहू को लाना, ले जाओ इसे अभी। यहां से हवेली आकर सुमित्रा ने सारी बात जयप्रकाश जी, वीर प्रताप और बेटे संजय को बताई। दोनों सुमन को भला बुरा सुनाने लगे। किसी ने भी सुमन की बात को नहीं सुना। सुमन हिम्मत हार चुकी थी। अगली सुबह सुमन कहती है, मैं क्या करूं भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं जीना नहीं चाहती, बांझ कहलाने का अपमान अब और सहन नहीं होता, मैं क्या करूं? तभी रागिनी कहती है, अरे क्या हुआ बीबी जी, आप उदास क्यों हो? सुमन कहती है, कुछ नहीं रागिनी, वही बांझ शब्द सुन सुनकर मैं थक गई हूं, अब और नहीं सहा जाता, तू ही बता मैं क्या करूं? रागिनी कहती है, नवरात्रि। बीबी जी, हां, नवरात्रि के व्रत और पूजन। कल से मां दुर्गा के नवरात्रि प्रारंभ हैं। आप 9 दिन सच्चे मन से मां दुर्गा की पूजा, आराधना और व्रत कीजिए, देखना मां दुर्गा आपकी गोद जरूर भरेंगी। सुमन कहती है, नवरात्रि पर यह व्रत मुझे कोई भी नहीं रखने देगा, ना ही कोई पूजा करने देगा, मैं कैसे रखूंगी? नवरात्रि व्रत और पूजन कैसे करूंगी 9 दिन? रागिनी कहती है, बस इतनी सी बात। बीबी जी, मैं भी कल से मां दुर्गा के नवरात्रि रखूंगी, आप रोजाना मेरे घर आकर मेरे साथ पूजन करना। बीबी जी, यहां आपको कोई मना नहीं करेगा, हम मिलकर मां दुर्गा की पूजा करेंगे, देखना अगले 9 मास में मां दुर्गा के आशीर्वाद से आपके घर भी किलकारियां गूंजेंगी। सुमन कहती है, हां रागिनी,
यदि ये व्रत इतने फलदायी हैं तो मैं ये नवरात्रि व्रत पूजन जरूर पूरे करूंगी। माता दुर्गा कहती हैं। अगले दिन से नवरात्रि व्रत की पूजा के लिए सुमन रोजाना रागिनी के घर जाने लगी। रोजाना सुमन को हवेली से जाते हुए देख जयप्रकाश जी ने सुमित्रा से पूछा, अरे सुमित्रा, ये सुमन बहू रोजाना कहाँ जाती है? मैं 4-5 दिन से देख रहा हूं, तुमने पूछा। सुमित्रा कहती है, अजी, ये आजकल की बहुएं हैं, रोजाना बाजार की खरीदारी करने चली जाती है। कभी डॉक्टर को दिखाना है, कभी कोई सामान खत्म हो गया है, यह बोलकर चली जाती है। जयप्रकाश कहता है, अरे सुमित्रा, ध्यान रखो इनका, ये आजकल की बहुएं हैं, इनके पैरों को बांध कर रखना ही सही रहता है। अच्छा, तुम उस लोटे वाले बाबा के पास जाने वाली थी, क्या हुआ? सुमित्रा कहती है, अच्छा हुआ याद दिला दिया, आज ही जाती हूं। लौटे वाले बाबा कहता है, अकेली आई हो? अब तुम्हारी बहू कहाँ है? अब क्या नाम है? सुमित्रा कहती है, सुमन बाबा। लौटे वाले बाबा कहता है, सुमन नाम है? सुमित्रा कहती है, वो पता नहीं आजकल रोजाना ही कहीं निकल जाती है, अभी भी गई हुई है। लौटे वाले बाबा कहता है, सब इश्क की माया है, सब इश्क की माया है बाबा। सुमित्रा कहती है, मैं समझी नहीं। लौटे वाले बाबा कहता है, बेटी, मैं अंतर्यामी बाबा हूं, सब तरफ नजर रखता हूं। तुम्हारी बहू अपने आशिक से मिलने गई है और मुझे अपनी दूरदृष्टि से सब नजर आ रहा है, वो रोजाना अपने आशिक से मिलने जाती है। सुमित्रा कहती है, बाबा, यह आप क्या कह रहे हैं? हमारी बहू आशिक? मैं कुछ समझ ही नहीं। लौटे वाले बाबा कहता है, सुमित्रा, तुम्हारी बहू अब हाथों से निकल गई है, अब वो हाथ नहीं आएगी। अगर उसको हाथों में पकड़ना है तो देखो वो कहां जाती है, उसका पीछा करो, नहीं तो सब कुछ हाथ से चला जाएगा और तुम खाली हाथ मलते रह जाओगे। भाग जाएगी तुम्हारी बहू अपने आशिक के साथ। सुमित्रा कहती है, जो आज्ञा बाबा। सुमित्रा घर जाती है और जाकर सारी बात जयप्रकाश प्रसाद और अपने बेटे संजय को बताती है। संजय गुस्से में आ जाता है और कहता है, मां, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतने दिनों से सुमन रोजाना घर से बाहर जा रही है और तुम मुझे अब बता रही हो? कितने दिनों से यह सब चल रहा है? सुमित्रा कहती है, बेटा, पिछले 5 दिनों से बहू रोजाना घर से बाहर जाती है, पर मैंने पूछना सही नहीं समझा। मुझे लगा कि मुझे कहा जाएगा कि मैं बहू पर पाबंदी लगा रही हूं, इसीलिए मैंने उसे कुछ नहीं बोला। संजय कहता है, मां, तुम रुको, सुमन अभी कहां है? सुमित्रा कहती है, शाम तक ही वापस आएगी। संजय कहता है, अच्छा, कोई बात नहीं, आने दो। उधर रागिनी के घर रागिनी कहती है, बीबी जी, कल अष्टमी पूजन होगा, कल मां दुर्गा के लिए पूड़ी, हलवा, चने का भोग बनेगा, आप कंजकों को अपने हाथों से खिलाने आऊंगी ना? सुमन कहती है, हां रागिनी, मैं जरूर आऊंगी, मां दुर्गा के नवरात्रि का भोग बनाऊंगी भी और खिलाऊंगी भी सब कंजकों को। अच्छा, अब मैं चलती हूं। जैसे ही सुमन घर वापस आती है, संजय उससे पूछता है, कहां गई थी? तुम कहां घूम कर आ रही हो? वो मैं बाजार तक गई थी। संजय कहता है, अच्छा, बाजार तक गई थी, ये रोज तेरा बाजार का चक्कर कब से लगने लगा? मुझे सब पता है, तू आशिक से मिलने गई थी, अपने आशिक से। सुमन कहती है, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपकी पत्नी हूं, इस तरह के इल्जाम तो मत लगाइए, बिना सच जाने आप ये किस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं? संजय कहता है, तेरा सच बाबा ने बता दिया है, अब तू हवेली से बाहर कदम भी नहीं रखेगी, चल कमरे में चल। संजय सुमन को कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा देता है। सुमन कहती है, मुझे खोल दो, मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे खोल दो, मेरा कल जाना बहुत जरूरी है, खोल दो मुझे। सुमन रोती रहती है पर कोई भी उस पर दया नहीं करता। पूरी रात सुमन कमरे में बंद रहती है। अगली सुबह सुमन कहती है, हे मां, मेरी मदद करो, मुझे यहां से बाहर निकालो, मुझे आज आपका अष्टमी पूजन करना है। उधर रागिनी भी सुमन की प्रतीक्षा कर रही होती है। उसको पता था कि सुमन भोग का सामान खुद बनाने के लिए बोल रही थी, पर वह अभी तक नहीं आई थी। इधर सुमन विनती करती रही, मां दुर्गा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तभी अचानक एक छोटी सी कन्या वहां आती है और सुमन को आवाज लगाती है, सुमन आंटी, सुमन आंटी, आपको रागिनी आंटी बुला रही हैं, उन्होंने मुझे आपको लेने भेजा है। आप खुद नहीं आई तो उन्होंने कहा कि मैं देख कर आऊं कि आप अभी तक क्यों नहीं आई हो। चलो जल्दी से मेरे साथ चलो। वह प्यारी सी बच्ची दरवाजे की कुंडी खोल देती है और सुमन का हाथ पकड़कर रागिनी के घर की तरफ ले जाती है। छोटी बच्ची सुमन का हाथ पकड़कर चलती जा रही थी और सुमन मानो उसके पीछे पीछे चलती जा रही थी। कन्या का रूप इतना मनमोहक था कि सुमन उसको निहारती जा रही थी। रागिनी के दरवाजे पर पहुंचकर लड़की बोली, आंटी आप अंदर जाओ, मैं और कंजकों को बुलाकर लाती हूं। सुमन रागिनी की झोपड़ी के अंदर चली गई।
तब रागिनी कहती है, बीबी जी आपने बहुत देर कर दी, कहाँ रह गई थी आप? आओ माँ को भोग लगाओ। देखो कंचुकी भी बैठी हुई है, पर वह कन्या जो बुलाने गई है, जो मुझे यहां लाई है, जिसे तुमने मुझे लाने भेजा था, वो कन्या को आ जाने दो। रागिनी कहती है, बीबी जी हमारे आसपास के घरों में तो यही बच्चे रहते हैं, आप कौन सी कन्या की बात कर रही हो? मैंने किसी कन्या को नहीं भेजा। सुमन कहती है, वह बहुत सुंदर सी बच्ची है, उसने मुझे बोला कि रागिनी आंटी ने आपको बुलाया है। रागिनी कहती है, क्या हुआ था बीबी जी? सुमन ने सारी बात रागिनी को बताई। रागिनी बोली, बीबी जी जरूर वह मां दुर्गा का ही रूप थी, जो आपके कमरे की कुंडी खोलकर आपको मेरी झोपड़ी तक लाई। मां आपकी महिमा अपरंपार है, आओ बीबी जी भोग लगाओ मां को। रागिनी सोच रही थी, बीबी जी तो आ गई कुंडी खोलकर, पर पीछे पीछे अगर जयप्रकाश जी और उनका बेटा और मालकिन आ गई तो वह क्या बोलेंगी कि हम इनको अपने घर में लाए हैं? अरे क्या जवाब देंगे हम? उधर संजय कमरे में देखता है कि सुमन वहां नहीं है, तो वह सोचता है कि जरूर वह अपने आशिक से मिलने गई होगी। सुमित्रा कहती है, बेटा मुझे भी अब धीरे धीरे यकीन होने लगा है कि सुमन बहू जरूर कुछ गलत हरकत कर रही है। संजय कहता है, हाँ मां जरूर वह अपने आशिक के पास ही गई होगी। चलो बाबा के पास चलते हैं, वही कोई हल बताएंगे। तीनों बाबा के पास जाते हैं। जय लौटे वाले बाबा की जय हो। सुमित्रा कहती है, बाबा हमारी बहू भाग गई है, लगता है किसी के साथ भाग गई हमारी बहू। लौटे वाले बाबा कहता है, चलो मैं तुम्हारी उसे ढूंढने में मदद करता हूं। सब मिलकर सुमन को ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते संजय मां से पूछता है, मां रागिनी 2-3 दिन से नहीं आ रही है, क्या पता उसको पता हो कि सुमन कहां है? सुमित्रा कहती है, हां बेटा चलो रागिनी के घर चलते हैं। सब मिलकर रागिनी के घर पहुंचते हैं। जैसे ही वहां पहुंचते हैं वो देखकर दंग रह जाते हैं। सुमन रागिनी के साथ मिलकर मां दुर्गा की पूजा कर रही होती है और कंजकों को पूरी हलवा चने का भोग खिला रही होती है। मां को संजय कहता है, सुमन यहां क्या कर रही हो? इन गरीबों के घर। सुमन कहती है, स्वामी आज मां दुर्गा का अष्टमी पूजन है, नवरात्रि चल रही है। इतने दिनों से आप पूछ रहे थे ना, मैं कहां आती थी? मैं रागिनी के घर आती थी मां दुर्गा की पूजा के लिए। संजय कहता है, अच्छा तो यहां इन गरीबों के घर पूजा करने के लिए आती है, तुझे शर्म नहीं आती? इतने बड़े घर की बहू होकर तो इन गरीबों के घर आती है, इनके साथ खाती है तूने तो हमारा सारा नाम इज्जत मिट्टी में मिला दिया। सुमन कहती है, नहीं स्वामी ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मां दुर्गा की कृपा से मैं आज नवरात्रि रख रही हूं और मां दुर्गा की पूजा कर रही हूं। आइए आप भी पूजा कीजिए। मां दुर्गा को हलवा पूरी चने का भोग लगाइए, इन कंजकों को आप भी खिलाओ। आओ मां जी, आओ पिताजी। सुमित्रा कहती है, यहां गरीबों की झोपड़ी में तुझे कौन सा खजाना मिल गया? रही तो तू बांझी ना। रागिनी तूने हमारे घर की बहू को अपने जाल में फंसाया है, ये पाठ पूजा के चक्कर में डालकर। हां अरे रागिनी तूने सुमन को यह नवरात्रि के व्रत रखवाए, कौन सा इसकी गोद भर गई? ये बांझी रहेगी। मुझे पता है ये व्रत रखने से अब क्या हासिल होगा, है जब दवाइयां और इलाज कुछ नहीं कर पाए और फिर बाबा जी का दिया जल तो ठुकरा आई है। रागिनी बोल, क्या तेरी मां मेरी पत्नी सुमन की सूनी गोद भर देगी? पूछ अपनी मां से, पूछ अपनी मां से। जब संजय कहता है, रागिनी क्या सुमन का बांझपन दूर हो पाएगा इस पूजा पाठ से? रागिनी कहती है, हां भैया जी, यदि सच्चे मन से मांगोगे तो जरूर मिलेगा। मां सबकी झोली भरती है। तभी इन सब के बीच सुमन चक्कर खाकर गिर पड़ती है। सब सुमन सुमन चिल्लाते हैं। सुमित्रा कहती है, क्या हुआ सुमन? और रखो ये व्रत और करो पूजा पाठ, पता नहीं इन गरीबों के घर का कब से खा रही हो। रागिनी भागकर बाजार में से हकीम को बुला लाती है। हकीम सुमन की नब्ज देखते हैं और बोलते हैं, बधाई हो जयप्रकाश जी साहब, आप दादा बनने वाले हो। जयप्रकाश जी कहते हैं, क्या क्या बोला आपने हकीम साहब? अब फिर से बोलना। हाकिम बोलता है, आप दादा बनने वाले हो। सब एकदम यह खबर सुनकर हैरान रह जाते हैं। संजय रागिनी की तरफ देखता है, उसे कुछ देर पहले कही अपनी सारी बात याद आती है। वह मां दुर्गा के आगे झुक जाता है। सुमित्रा और जयप्रकाश जी भी मां दुर्गा के चरणों में सिर झुकाते हैं और कहते हैं कि मां तूने हमारी झोली खुशियों से भर दी। सुमित्रा सुमन को गले लगाती है और कहती है कि हमेशा उसको बांझ शब्द के ताने सुनने पड़े। संजय भी सुमन से माफी मांगता है कि उसने उस पर शक किया। जयप्रकाश प्रसाद भी अपनी बहू को आशीर्वाद देते हैं। तब रागिनी कहती है, देखा बीबी जी, मां दुर्गा के नवरात्रि कितने फलदायी हैं। जयप्रकाश प्रसाद कहते हैं, अच्छा राम, एक काम करो, कल से गोदाम संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी, और रागिनी जब तक बहू के बच्चा नहीं हो जाता
तुम अपनी सास और पति के साथ हमारी हवेली पर ही रहोगी। बेटी, तुमसे अच्छी देखभाल सुमन की कोई नहीं कर सकता। सबकी बातें सुनकर बाबा ने वहां न रुकने में ही शामत समझी और वहां से भाग गया। रागिनी का पति भी रागिनी को समझ गया था कि भले ही गरीब है पर दिल तो अमीर है। सबने मां दुर्गा के नाम का जयकारा लगाया। बोलिए नवदुर्गे मैया की जय। सुमन ने मां दुर्गा को धन्यवाद दिया। रागिनी भी मां दुर्गा को धन्यवाद देती है कि मां ने उसकी लाज रख ली। सुमन रागिनी के बच्चे सूरज को गोदी में लेकर प्यार करती है। करीब की नवरात्रि खुशियों भरी हो जाती है। मां दुर्गा की कृपा से कुछ वर्षों में सुमन के 2 बच्चे होते हैं, पुत्र और पुत्री, और रागिनी भी एक प्यारी सी बिटिया को जन्म देती है और उसका नाम दुर्गा रखती है। सुमन और रागिनी का परिवार खुशियों से भर जाता है।